सैफ के घर हमलावर की नई तस्वीर आई सामने। सीसीटीवी फुटेज में रात 1:38 पर सीढ़ियों से चढ़ता दिखा हमलावर। जिस चाकू से सैफ पर अटैक हुआ, तस्वीर आई सामने। चाकू के आगे का हिस्सा सैफ के शरीर से निकाला गया। सैफ अली खान का हेल्थ बुलेटिन जारी। डॉक्टर्स बोले सैफ की हालत स्थिर, आईसीयू से उन्हें स्पेशल रूम में शिफ्ट किया गया। डॉक्टर्स ने कहा सैफ की तबीयत ठीक है, खतरे से बाहर है, फिलहाल चलने फिरने में दिक्कत नहीं, लेकिन रिकवरी के लिए उन्हें आराम करने की सलाह दी गई है। डॉक्टर्स ने कहा जल्द ठीक होने के लिए आराम की सलाह है, 1 हफ्ते तक चलने पर रहेगी रोक। डॉक्टर्स बोले हमले में सैफ बाल बाल बचे। रीढ़ की नस में 2 मिलीमीटर पीछे तक पहुंचा चाकू, उनकी रीढ़ में हड्डी में गहरा घाव है। सैफ अली खान के घर के स्टाफ मेंबर्स को बांद्रा थाने ले जाकर पुलिस की पूछताछ, बाद में घर के अंदर छोड़ा गया। सैफ अली खान को अस्पताल पहुंचाने वाले ऑटो ड्राइवर भजन सिंह से इंडिया टीवी की बातचीत। कहा खून से लथपथ थे सैफ, उनका बेटा और एक तीसरा शख्स भी साथ था। ऑटो ड्राइवर ने बताया मैं उन्हें नहीं जानता था, अस्पताल छोड़ने के बाद उन्होंने मुझे अपना नाम बताया और इलाज कराने के लिए कहा। सैफ के घर पर काम कर रहे कारपेंटर वारिस अली से भी पूछताछ। बांद्रा पुलिस कर रही है सवाल जवाब। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे बोले सैफ पर अटैक दुर्भाग्यपूर्ण है, पुलिस के साथ गृह मंत्रालय भी जांच में लगा। सैफ अली खान पर हमले को लेकर महाराष्ट्र के मंत्री संजय सिरसाट का बड़ा बयान। बोले ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण, लेकिन इस पर विपक्ष की राजनीति और भी दुर्भाग्यपूर्ण। सैफ अली खान के घर से मुंबई पुलिस ने एक तलवार बरामद की। सोर्सेस के मुताबिक तलवार उनके परिवार की है। करीना कपूर और शर्मिला टैगोर लीलावती अस्पताल पहुंची। सैफ अली खान से मुलाकात कर जाना हालचाल। सैफ अली खान पर हुए हमले पर शाहिद कपूर ने चिंता जताई। कहा हम लोग बहुत हैरान हैं, मुंबई बहुत ही सुरक्षित शहर, इस प्रकार की चीजें नहीं होती। सैफ अली खान पर हुए हमले पर बोले सोनू सूद ये बहुत दुखद है, मुंबई एक बहुत ही सुरक्षित जगह है, ऐसी घटनाएं हमें परेशान भी करती हैं। सैफ अली खान से मिलने के लिए सितारों का अस्पताल पहुंचना जारी। रितेश और जेनेलिया भी मिलकर हालचाल जानने के लिए पहुंचे। दिल्ली के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले गरीबों का कल्याण हमारी प्राथमिकता। बीजेपी ने महिलाओं के लिए हर महीने 25 रुपए का वादा किया। एलपीजी गैस सिलेंडर पर 5 रुपए सब्सिडी देने का ऐलान। नड्डा का बयान, महिला समृद्धि योजना के तहत 25 रुपए महिलाओं को देंगे। होली और दिवाली पर एक गैस सिलेंडर मुफ्त देंगे। जेपी नड्डा बोले आपदा पार्टी ने 51 लाख लोगों को आयुष्मान योजना से वंचित रखा, हम पहली कैबिनेट में इसे पास कराएंगे। जेपी नड्डा ने दिल्ली सरकार की मोहल्ला क्लिनिक को भ्रष्टाचार का अड्डा बताया। बोले फर्जी लैब टेस्ट कर 300 करोड़ का घोटाला हुआ, सरकार आई तो दोषी जाएंगे जेल। पूर्वांचलियों के मुद्दे पर जेपी नड्डा ने आपको घेरा। बोले कोविड के समय पूर्वांचलियों को आनंद विहार भेजा था, आज घड़ियाली आंसू बहा रहे केजरीवाल। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बोले श्रमिक और झुग्गी झोपड़ी कई लोगों के लिए अटल कैंटीन की शुरुआत हम करेंगे, सरकार आने पर 5 रुपए में भरपेट भोजन देंगे। बीजेपी के संकल्प पत्र को केजरीवाल ने झूठ का पुलिंदा बताया। बोले आपके मैनिफेस्टो पर चुनाव लड़ रही है बीजेपी, इनके पास दिल्ली के लिए कोई नया विजन नहीं है। केजरीवाल बोले मेरे काम की नकल करी है बीजेपी, इनके पास अपना कोई प्लान नहीं। नड्डा जी ने भी कहा केजरीवाल की योजनाएं जारी रहेंगी। बीजेपी के घोषणा पत्र पर केजरीवाल का तंज। बोले अब तो बीजेपी ने भी फ्री की रेवड़ी देने का ऐलान किया, क्या इसके लिए इजाजत ली? केजरीवाल के रेवड़ी वाले हमले पर वीरेंद्र सचदेवा का बड़ा पलटवार। बोले जमानत पर छूटे लोगों को रेवड़ी और विकास का फर्क नहीं समझ आएगा। बीजेपी के आपदा कहने पर सिसोदिया का पलटवार। बोले हम आपदा हैं, लेकिन भाजपा के लिए बीजेपी के पास न चेहरा न मुद्दा। बीजेपी के घोषणा पत्र को मनोज तिवारी ने मोदी की गारंटी बताया। बोले मोदी की गारंटी मतलब गारंटी के पूरा होने की गारंटी, सिर्फ भाजपा दिल्ली के लिए सोच रही। बीजेपी के संकल्प पत्र पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का अटैक। बोले हम पर रेवड़ी बांटने के आरोप लगते थे, क्या वो अब पापड़ बांट रहे? दिल्ली चुनाव से पहले केजरीवाल का नया दांव, छात्रों के लिए फ्री बस यात्रा का ऐलान। बोले सरकार बनने पर छात्रों के लिए बस यात्रा फ्री करेंगे। कांग्रेस नेता विनेश फोगाट का आप और बीजेपी पर अटैक। कहा ये दोनों सिर्फ एक दूसरे से झगड़ते हैं, कांग्रेस ने जिस राज्य में घोषणा की सरकार आने पर उसे पूरा किया। आप प्रवक्ता प्रियंका कर बोले प्रधानमंत्री मोदी खुद रेवड़ी कल्चर के खिलाफ, फिर बीजेपी के वादों पर कैसे भरोसा करे दिल्ली की जनता? केजरीवाल ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। दिल्ली में मेट्रो के छात्रों को 50% छूट देने की मांग। 30 जनवरी को दिल्ली में पदयात्रा करेंगे राहुल। नई दिल्ली से केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित के लिए करेंगे प्रचार। दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी के सहयोगी एनसीपी अजित गुट ने जारी की एक और लिस्ट, 30 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। पहले भी जारी की थी 11 कैंडिडेट्स की सूची। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की याचिका पर सुनवाई टली। अब 17 मार्च को हियरिंग। केजरीवाल की जमानत के आदेश को ईडी ने दी चुनौती। मिल्की पूर्व चुनाव से तैनात पुलिस अधिकारियों को लेकर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल। 19 में से पीडीए के सिर्फ 3 अफसरों की पोस्टिंग पर चुनाव आयोग से संज्ञान लेने की मांग। नगर निकाय चुनाव के प्रचार में जुटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार में रोड शो कर बीजेपी उम्मीदवार के लिए मांगी वोट। 30 जनवरी से 24 जनवरी तक दावोस के दौरे पर रहेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। राज्य में विदेशी निवेश बढ़ाने पर रहेगी नजर।
भ्रष्टाचार के खिलाफ हरियाणा सरकार का बड़ा एक्शन। सैनी सरकार ने 370 भ्रष्ट पटवारियों की सूची जारी की। जिला कलेक्टर्स को कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। तेजस्वी यादव पर जेडीयू नेता नीरज कुमार का निशाना। तेजस्वी बंद कमरे में कार्यकर्ता दर्शन यात्रा कर रहे और एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन खुले मैदान में करती है। दिल्ली में ऑटो एक्सपो 2025 हुआ शुरू। पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। 22 जनवरी तक चलेगा एक्सपो। ऑटो एक्सपो में पीएम मोदी बोले, भारत की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जबरदस्त है और भविष्य के लिए तैयार भी। मोदी बोले, भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है। विकसित भारत की यात्रा मोबिलिटी सेक्टर की भी अभूतपूर्व विस्तार की यात्रा होगी। बेंगलुरु में शुरू हुआ अमेरिका का वाणिज्य दूतावास। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने उद्घाटन किया। जयशंकर और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार रहे मौजूद। भारत के विदेश मंत्रालय का रूस से आग्रह। रूसी सेना में भर्ती भारतीयों को वापस लाने का आग्रह। कनाडा के साथ रिश्तों पर भारत के विदेश मंत्रालय का बयान। कनाडा की राजनीतिक गतिविधियां इन पर हमारी नजर है। दोनों देशों के संबंध गहरे हैं। छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय बोले, मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने का लक्ष्य है। कल बीजापुर में नक्सलियों से मुठभेड़ में 12 नक्सली ढेर हुए। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ बैठक की। एमपी में नए क्रिमिनल लॉ को लागू करने को लेकर समीक्षा बैठक की। मुंबई में कल से शुरू होगी आरएसएस और बीजेपी नेताओं की बैठक। सोर्सेस के मुताबिक मीटिंग में हिंदुत्व के मुद्दे पर रहेगी चर्चा। स्पैम कॉल और फोन पर फ्रॉड रोकने के लिए भारत संचार मंत्रालय का संचार संकल्प ऐप हुआ लॉन्च। किसी भी नंबर से स्कैम कॉल आने पर उस नंबर को रिपोर्ट कर पाएंगे उपभोक्ता। कर्नाटक के मैंगलोर में सहकारी बैंक में दिन दहाड़े डकैती। बंदूक की नोक पर तिजोरी से 10 से 12 करोड़ का सामान लूटकर फरार हुए चोर। भोपाल के इंद्रपुरी में नवोदय हॉस्पिटल पर ईडी की रेड। अस्पताल के संचालक डॉक्टर श्याम अग्रवाल के ग्वालियर के ठिकानों पर रेड। सौरभ शर्मा मामले में ईडी की कार्रवाई। प्रयागराज महाकुंभ में दुनिया भर के श्रद्धालुओं का जमावड़ा। राधे राधे और हर हर महादेव का जयघोष करते दिखे भक्त। प्रयागराज में हर रोज उमड़ रहा भक्तों का सैलाब। त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं श्रद्धालु। प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन। साथियों के साथ त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई। महाकुंभ में डुबकी लगाने वालों के आंकड़े पर रवि किशन बोले, अब सनातनी अलख जगी है, विपक्ष को मिर्ची लगना स्वाभाविक। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी बोले, 144 साल के बाद महाकुंभ का सौभाग्य, इस पर राजनीति करना गलत है। महाकुंभ में भाग लेने के लिए पहुंचे पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया बोले, अनादिकाल से गंगा स्नान का महत्व है। किसान नेता राकेश टिकैत ने संगम में लगाई डुबकी। महाकुंभ की तैयारियों को लेकर योगी सरकार की भरपूर तारीफ की। महाकुंभ से गायब हुए आईआईटी वाले बाबा अभय सिंह बिना बताए आश्रम छोड़ा। माता पिता भी तलाशते हुए जूना अखाड़ा पहुंचे। महाकुंभ पर अखिलेश यादव ने बीजेपी के आंकड़ों को बताया फर्जी। बोली, ये सरकार का आंकड़ा फर्जी, कुछ ट्रेनें खाली हैं। सुनने में आया गोरखपुर वाली ट्रेन खाली गई। अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का पलटवार। बोले, उनके बयान का कोई भी आधार नहीं है। महाकुंभ पर अखिलेश यादव के बयान पर बोले यूपी के मंत्री दयाशंकर सिंह, अखिलेश वोट की राजनीति कर रहे हैं। जहां संस्कृति और सभ्यता की बात हो वहां सभी को एक होना चाहिए। महाकुंभ को लेकर अखिलेश यादव के बयान पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, अखिलेश को सनातन संस्कृति से दिक्कत, वे सनातन का उत्थान नहीं देख सकते। महाकुंभ को लेकर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य बोले, सीएम योगी ने मात्र 4 महीने महाकुंभ नगर बसा दिया, उन्होंने जो किया वो सबके बस का नहीं है। साधु संतों के सवाल उठाए जाने पर भावुक हुई हर्षा रिछारिया। महाकुंभ मेला छोड़ने का किया ऐलान। हरियाणा के बुजुर्गों को फ्री महाकुंभ दर्शन कराएगी सरकार। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की घोषणा। प्रयागराज महाकुंभ पर स्टडी करने आए देश भर से अफसर। 8 साल में 3 राज्यों में होने वाला है कुंभ। 40 करोड़ की सिक्योरिटी और क्राउड मैनेजमेंट की स्टडी की। करगिल में जोजिला दर्रे पर जबरदस्त बर्फबारी, सड़कों पर बिछी बर्फ की चादर। डोडा में ताजा बर्फबारी, सड़क और घरों की छतों पर जमी बर्फ की चादर। पर्यटकों के लिए नजारा हुआ दिलकश। जम्मू कश्मीर के कठुआ में ताजा बर्फबारी, स्नोफॉल से बड़ी इलाके की खूबसूरती। श्रीनगर में टेम्परेचर गिरा, ठंड बढ़ी, शहर के कई हिस्सों में छाया घना कोहरा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 1 पैसा टूटा, रुपया 86 रुपए 65 पैसे पर बंद हुआ। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 423 पॉइंट तो वहीं निफ्टी 108 अंक लुढ़का। केंद्रीय बजट में सरकार पर्सनल इनकम टैक्स में राहत दे सकती है, आईसीआर ने उम्मीद जताई। सोने के दाम में 115 रुपए की तेजी, 24 कैरेट सोने का भाव 79,299 पर रहा। चांदी की कीमत में दर्ज की गई गिरावट, 1,029 रुपए कम होकर 90,755 रुपए प्रति किलोग्राम हुई चांदी। रिलायंस ने तीसरी तिमाही के नतीजे जारी किए। 18,540 करोड़ रुपए का मुनाफा सालाना आधार पर 7.38% बढ़ा। इसी तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 17,265 करोड़ रुपए रहा। जियो का भी नेट प्रॉफिट 26% बढ़कर 6,861 करोड़ रहा। स्टैलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स का आईपीओ पहले दिन 7.15 गुना सब्सक्राइब हुआ। रिटेल कैटेगरी में 9.81 गुना भरा।
अक्टूबर दिसंबर तिमाही में एक्सिस बैंक को हुआ 6,304 करोड़ का मुनाफा। नेट इंटरेस्ट टू इनकम 8.6% बढ़ी। देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इन्फोसिस ने भी तीसरी तिमाही के नतीजे जारी किए। अक्टूबर दिसंबर तिमाही में कंपनी का मुनाफा 11.5% बढ़कर 6,806 करोड़ पर रहा। फिक्की ने घटाया मौजूदा वित्त वर्ष के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान। चालू वित्त वर्ष में 6.4% ग्रोथ रेट का अनुमान, पहले 7% का जताया था अनुमान। मुंबई में दिखा रोहित शर्मा का नया अवतार। प्रैक्टिस के दौरान की छक्के चौकों की बारिश। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले रोहित की जोरदार तैयारी। 6 फरवरी से खेला जाएगा पहला वनडे। रोहित शर्मा के साथ प्रैक्टिस सेशन में नजर आए हार्दिक पांड्या। दोनों ने साथ की प्रैक्टिस।